सफेद रंग के कफन का क्या करना, नए कफन का क्या करना। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब धी रानी सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कफन लेके आई तो आपने फरमाया था, ए बेटी मेरे लिए नया कफन लेके आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरी गोद में जान दी, तेरी से गोद में सर रखा, खुदा के नबी का जनाजा तेरे घर से उठा। पता अल्लाह के नबी को कितनी चादरों में कफन दिया, 3 चादरों में, 2 मेरे पास है, ये कुर्ता है और मेरी तहमद है, 1 चादर मुझे कहीं से मांग के ला दे, नई नई पुरानी ला दे। रब्बे अकबर की कसम, जिसके सर पर नबूवत का ताज सजा, जो दुल्हन बना के तुझे अपने घर में लेके आया, उसी साहिबे लालाक नबी से मैंने सुना कि अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह की इज्जत की कसम के नए कपड़े की मुर्दों को जरूरत नहीं, जिंदों को ज्यादा जरूरत है। ए आयशा, मेरी आंख बंद होने से पहले ये कपड़ा किसी गरीब को दे, या किसी यतीम को दे दे, जोड़ा बना ले, किसी बेवा को दे दे, अपने सर की चादर बना ले। रब्बे अकबर की कसम है, ये दुनिया की जिंदगी में कपड़े का म्यार है। जहां मैं कब्र के कोठड़े में जा रहा हूं, इसी रोजे वाले ने सुनाया था, यहाँ कपड़े का रेट नहीं चला करता, यह तो अमलों का रेट लगा करता है। मकान बनाने में इंसानियत जाया कर दी, इंसान नहीं बना। मेरे अजीजों, दुकान बनाने में इंसानियत का मजाक उड़ा दिया, इंसान नहीं बना। शादी बनाने में इंसानियत का मजाक उड़ा दिया। ईमानदारी से बताओ, जिस तरह तेरे मेरे घर के अंदर शादी का तरीका, सैयदा फातिमा ज़हरा से लेकर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी तक आ जा, बायजीद बुस्तामी तक आ जा, हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी तक आ जा, सखी शाहबाज कलंदर तक आ जा। अल्लाह अकबर, ये ढूंढिया वाला तेरे पास बैठा है, सरगोदे के अंदर वली अल्लाह का हुजूम है। अल्लाह अकबर, कहीं भी चला जा, रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक चला जा, हज़रत आदम अम्मा हव्वा की निकाह में चला जा। जो ड्रामा तेरी मेरे शादी के अंदर होता है, रब अकबर की कसम, नबियों से लेकर साहबियों तक, ताबईन से लेकर तबे ताबईन, औलिया अल्लाह तक, आज तक नेकों के घराने के अंदर ये नहूसत नजर नहीं आई। शादी नाम भी किसी और चीज का था, हमने तो कपड़े उतारने का नाम शादी बना लिया है। सारी रात ढोल बज रहा है, इंसान नहीं सूरों का नाच हो रहा है। किसके कपड़े उतार रहे हो, कहां से? अल्लाह अकबर, बड़े टाप के बुलाए हैं। अब्दुल हन्नान तो वो नाम अपनी जुबान पर ही लेके आएगा जिससे जुबान के ईमान का जायका खराब हो जाए। बाप बेटा तमाशा बैठे देख रहे हैं, बेटा बाप की गोदी में उछाल रहा है, बाप बेटे की गोदी में उछाल रहा है, हव्वा की बेटी की गलें नोची जा रही हैं। आज ये औरत इतनी आवारा हो गई, इतनी सस्ती हो गई कि 10 रुपए का नोट दिखा, इसके जिस्म को जहां मर्जी हाथ लगा। रब्बे अकबर की कसम, तो ऐसी औरत को औरत कहता है, अल्लाह जल्ला शानू तो उसे कुत्ती कहने को भी तैयार नहीं। औरत 4 रूप से पहचानी जाती है, माँ औरत के रूप में, बहन औरत के रूप में, बेटी औरत के रूप में, बीवी औरत के रूप में। इसके अलावा बता औरत को क्या नाम देगा? ईमानदारी से बता, बेटे की शादी में नचाने वालों, बेटी की शादी में नचाने वालों, औरत नहीं नचा रहा, या तो बेटी नचा रहा है, या बहन नचा रहा है, माँ नचा रहा है, दूसरों के सामने अपनी बीवी को नचा रहा है। फिर पूछो हाजी साहब क्या हाल है? कहता है मौला जिस हाल के अंदर रखे राजी, इस हाल में अल्लाह ने रखना था। बिलाल चमड़े उतरवा चुका, अबू फकिया पसलियां उतरवा चुका, हमजा चाचा 11 टुकड़े करवा चुका, बदर के अंदर साहबा शहीद हो गए, 70 जनाजे ओहद के मैदान में से उठे। उनको कहना चाहिए था जिस हाल में रखे अल्लाह राजी। हमारा हाल देखकर मेरे अजीजो, आसमान की तरफ से रहमतों भी अंगड़ाइयां लेकर आसमान की तरफ वापिस रुख कर लिया। इलाहुल आलमीन जो हमें बुला रहे हैं, इनकी आवाज सुनकर इनके घरों में जाने को हमारा जी नहीं करता है। बाहर तो मैं चौधरी साहब हूं, बाहर तो अब्दुल हन्नान सिद्दीकी, बाहर पीरे तरीकत, रहबर सैयद। घर में मेरा क्या हाल है? कोई मुझे ओए तोए कहने को तैयार कोई नहीं। बीवी मेरे से तंग, अल्लाह ना करे, औलाद मेरे से तंग, यार भी तंग, उस्ताद अपनी उस्तादी में, शगिर्दी में तंग है। लोग मुझे देख के रास्ता छोड़ जाएं, मैं दुनिया पीरे तरीकत मुझे माने। रब्बे अकबर की कसम, जब तक मेरा हाल अंदर वाला बाहर वाला बराबर नहीं होगा, उस वक्त तक खुदा की रहमत मेरे पर आने तक तैयार नहीं होगी।
जनाब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर गए, कोने में बैठ के रो रहे हैं। आपके रोने पर बीवी को तरस आ गया। कह लगी उमर तेरा खुदा भला करे, बता तुझे किस चीज ने रुला दिया? कि मस्जिद नबवी से बाहर निकला था, हर कोई मुझे देख को वाह उमर के नारे लगा रहा था, किरदार के अखलाक के नारे लगा रहा था। इतनी मेरी वाह वाह हुई, घर आने के बाद सारी वाह वाह सामने आ गई। मैं परेशान हूँ। जो लोग इज्जत मुझे बाहर देते हैं, क्या वो इज्जत मुझे घर के अंदर मिल रही है? अगर मैं अवाम के हुकूक पूरे कर रहा हूँ, लोग मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, तो घर के अंदर उमर का क्या हाल है? बाहर वाले कह रहे उमर तेरे से कोई शिकवा नहीं, जानवर कह रहे उमर तेरे से कोई शिकवा नहीं, परिंदे कह रहे उमर तेरे से कोई शिकवा नहीं, जमीन कह रही उमर जितना मर्जी बोझ डाल तेरे से शिकवा कोई नहीं। अल्लाह अकबर। मेरे घर वालों बताओ तुम्हें मेरे से कोई शिकवा है तो बता दो। बीवी का हाथ खड़ा हो गया। क्या लगी उमर किसी को शिकवा हो या ना हो, मुझे तेरे से शिकवा है। जनाब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें फिरी। आपने अपनी बीवी से पूछा बता मेरे से क्या गिला? जब से तेरे निकाह में आई, अल्लाह अकबर, ताजे नबूवत जिसके सर पे सजा, उसने तुझे खादिमे नबूवत बनाया। उस वक्त से लेकर आज तक तुझे दिन में देखती हूँ बाजारों में रुलता फिरता है, कभी यतीमों का सहारा, कभी बेवाओं का सहारा, कभी गरीबों का सहारा, कभी फकीरों का सहारा, कभी किसी की मजदूरी करता है, कभी किसी की बकरियों का दूध ढोता है, कभी किसी के घर में झाड़ू मारता है, कभी यतीमों की कफालत करता है। उमर मैं भी तो औरत हूँ, तेरी बीवी हूँ, मेरा भी तो दिल करता है मुझे तन्हाई मिले, मुझे भी तो दिल करता है तेरे साथ बैठूं, तू मेरी सुने मैं तुझे सुनाऊं, तू मेरे में से हंसे मैं तुझे हंसाऊं। लेकिन उमर जिंदगी गुजर गई, आस आस ख्वाबों ख्यालों में रह गई। उमर माजरत के साथ मुझे तेरे से गिला है, मुझे तेरे से शिकवा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे मेरी घरवाली बताइए शिकवा कैसे दूर होगा? 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है। कहती मुझे बैतुल माल से सोने के कड़े ला दे, कहती मुझे मेरे बच्चों को अलग-अलग मकान बना दे, कहती अल्लाह अकबर मुझे बैतुल माल से ऊँट की सवारी करा दे। ना माल मांगी ना दौलत धन दुनिया कुछ ना मांगा। कहा उमर ये शिकवा अगर तू चाहे खत्म हो जाए, मैं अपना हक तुझे माफ कर दूं, गिला माफ कर दूं, तो अपना हाथ बढ़ा, मैं तो अपने हाथ में तेरा हाथ दूं, आज मेरे से वादा कर ले। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला कहले क्या वादा? इस रोजे वाले नबी से सुना कयामत के दिन उमर तेरे जन्नती होने में शक कोई नहीं, रहमत आलम की रिफाकत में आपको अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएगा। ए उमर जब जन्नत के अंदर कदम रखे मुझे ना भूलना, मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपने साथ ले जाना। उमर जन्नत में साथ का वादा कर ले, दुनिया के हक माफी का ऐलान मैं कर रही हूं। कभी पूछा आपने मेरे घर के अंदर जाकर तुम्हारा हक अदा हुआ कि नहीं हुआ? कभी कपड़ों की चमक की धौंस, कभी रोब की धौंस, कभी जमीनों की धौंस, औरत को औरत नहीं समझे। अल्लाह अकबर। हुकूमतों से हक दिलवाते हो, माशरे से हक दिलवाते हो, दुनिया की बदतहजीबी से हक दिलवाते हो, खुद हक क्यों नहीं देते? रोटी देना हक कोई नहीं, पानी पिलाना हक कोई नहीं, छत देना हक कोई नहीं। इसका जो हक है, जानवर तुमने बनाया, मजदूर तुमने बनाया, जानवरों की खबरगिरी की मालिक किसको बनाया? दही लेने जाए औरत, सब्जी लेने जाए औरत, गोबर उठाए औरत, दूध दो औरत, फसलों में जाए औरत, सारे काम तुमने औरत के जिम्मे लगा दिए। पता ये तेरे दिए हुए कामों को भुगताएगी या घर के अंदर अब्दुल कादिर जिलानी बनाए? आप भी रो रहे, मैं भी रो रहा, मेरी औलाद ने, मेरे बच्चे किसी काम के नहीं निकले। इसके अंदर हुकूमत का हाल कोई नहीं, इसके अंदर माशरे की बदतहजीबी का हाल कोई नहीं। ऐ मेरे अजीजों, कसूर आधा आपका, आधा आपके घर वालों का। अगर मेरा बच्चा बिगड़ गया तो कसूर मदरसे का नहीं, कसूर स्कूल का नहीं। अल्लाह अकबर। आज मेरा बच्चा एकेडमी रख रख कर, ट्यूशन रख रख कर, आज मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल के अंदर बड़ी बड़ी फीसें दे के फेल हो रहा है। इसके अंदर असातिज़ा का नहीं। क्या उन्होंने छुट्टी की? अगर बच्चे ने छुट्टी की, क्या उन्होंने फाइन नहीं किया? उन्होंने जुर्माना नहीं डाला, पूरा पूरा वक्त पढ़ाया, मारा भी, डांटा भी, प्यार भी। अल्लाह अकबर। पिकनिक में भी लेके गए, सख्ती भी की, कान भी पकड़ाए, कसर उन्हें ना छोड़ी।
गिला तुम्हारे से, माँ बाप से। रब अकबर की कसम, उन्होंने पढ़ाई में कमाल कर दिया, तुम दुआओं के अंदर कमाल करते। अल्लाह तुम्हारे बच्चे को बायजीद बुस्तामी भी बनाता, वक़्त का डॉक्टर भी बना देता, वक़्त का वली भी बना देता। तालीमी में इदारों ने तालीमी में आर तो पैदा कर दिया, लेकिन औलाद के लिए तुमने दुआएं करना छोड़ दिया है। चंद एक के अलावा सारे बैठे, कसम उठा के बताओ कितना अरसा हो गया अपने बच्चों के लिए दुआ करे। अब्दुल हन्नान जो है, मौलाना असलम सलमी साहब जो है, अताउर रहमान, हम ठेकेदार हैं तुम्हारी औलाद के, बच्चा नहीं दुआ कर दो जी, बच्चा जम्मे तुमने दुआएं हम करें। हमने कहा था जम्मो, हमने कहा था पैदा करो, तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुमने दुकान को जिम्मेदार समझा, तुमने दुकान के लिए जिम्मेदारी निभाई, दुकान चमका दी, रकबे पे मेहनत की, रातों को 12-12 बजे गोडो गोडो तक पानी के अंदर खड़े रहे, तुमने जाल की परवाह न की, लेकिन इतनी नस्ल की भी परवाह कर लेते। अल्लाह अकबर। फसलों की मेरे अजीज व हिफाजत खेतों में खड़े होके होती, और नस्लों की हिफाजत मुसल्ले पे सजदे पे पढ़ के होती। अल्लाह की कसम, अल्लाह तेरी घर की खेती भी हरी कर देता, तेरी बाहर की खेती भी हरी कर देता। बाहर वक्त दे के फसल सवार दी, घर वक्त ना दिया। खुदा की कसम, आज आपने मैंने अपने घर की फसल को उजाड़ के रख दिया है क्या हमारे पास? है पुत्र जिसको माँ रोटी खिलाते कहती है पता नहीं छितर मारेगा, पता नहीं मैनू हज करावेगा। जिसकी बाप उंगली पकड़कर बाजार में स्कूल छोड़ के आता है, पता नहीं भाई आने वाले वेले दे विच तू क्यों करेगा, क्यों करेगा? या तो तेरी कमाई में शक, या तेरे हलाल कमाने में शक। या जिसकी गोद के अंदर दूध पी के आया, झूला झूल के आया, उसकी हया के अंदर कमी रह गई, तब तेरा मेरा बच्चा आवारा हुआ है। दूध उस औरत का भी है जिसके नाम पर अल्लाह ने कुरान के अंदर पूरी सूरत को बयान कर दिया, जिसकी पाकीज़गी को अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान कर दिया, जिसके चेहरे से दुपट्टा उठा। अल्लाह अकबर। कुछ लोगों ने यूं करके देखा, अल्लाह की गैरत को जला लाया। या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। और तुझे अपनी गोद का ख्याल नहीं, मैं अल्लाह को तेरे चेहरे का ख्याल है। जहां मर्जी जा, सरगोदे जा, खुजाब जा, चन्योड़ जा, लेकिन चादर चार दीवारी का ख्याल करना। मैं मालिक कायनात चेहरा तो दूर की बात है पसंद नहीं करता, किसी गैर की नजर तेरे जूते के चमड़े को भी पड़ जाए। जब अल्लाह पसंद नहीं करता तेरे हाथ पर, तेरे चेहरे पर, तेरे पैर पर किसी गैर की नजर नहीं पड़े, तो टूल प्लाजे पर बैठी पसंद करेगा, पोलियो के कतरे पिलाती पसंद करेगा, वोटर वोट मांगती पसंद करेगा, अपने कैंडिडेट अपनी पार्टी के लिए नंगी होकर लोगों के सामने खड़ी होगी पसंद करेगा। खुदा की कसम, उसकी गैरत को ना ललकारो, उसके गुस्से को ना बुलाओ। अगर वो अपनी आई पर आ गया, पिछले दिनों पानी का रेला फेंका, तबाही मचा दी, जलजला तुर्की के अंदर आया, खड़े सारे पड़े के पड़े रह गए। अगर वो पढ़ सकते हैं तो खुदा तुझे मुझे भी बिछाड़ सकता है। फकम अहलकना क़ब्लहुम मिनल कुरून। ओए लोगों, बचना बचना, खबरदार, अपनी साज से, अपने धोखे से तौबा कर लो। अगर मैं अपनी आई पर आ गया, गुनाह एक करेगा, पूरे के पूरे गांव को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वो बात की बात है, किसको जन्नत मिलेगी, क्यों जहन्नम, रेला सब पे फिरेगा। आज मेरे अजीजों, आपका मेरा यही हाल है। एक बंदा गलत काम करे, वो कहे हाँ कीता ही तेनू की, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अगर गलत काम करे, यार माफ कर दो, तुम्हारी आगे से नहीं करूंगा, और चलो जहां दो मारनी है वो एक मार के काम टल जाएगा। हमारा तो यह हाल है। चोरी तसीना जोरी, चोरी सीना जोरी पर सारा माशरा तुला हुआ है कोई गुनाह अपनी गलती मानने को तैयार? उन्हें कीता ओदी मां ने जो जाए, ओदी बहन सोचते ही नहीं हो कि जिस मुंह ने कुरान पढ़ना था, जिस मुंह ने हुजूर पर दुरूद पढ़ना था, ये मुंह को औल फोल बक रहा है। एक गाली हंस के दे दे, बिजली चली गई गाली दे दी, अल्लाह पंखा बंद हो गया गाली दे दी, मोटर चलती चलती शार्ट होगी गाली दे दी,
चाय का प्याला हाथ से गिर गया, गाली दे दी, साइकिल पंक्चर होगी, गाली। इंसानियत है। फरमाया अब्दुल हन्नान जा 40 तल वालों से जाके कह दे मदरसा तहफीजुल कुरान की अल्लाह अकबर तकरीब में आने वालों को कह दे खबरदार खबरदार, खामोश रहना बेहतर है, मजाक में भी गाली ना देना, दे के देख ले 24 घंटे खुदा की लानत बरसती रहेगी। बाप सामने औलाद को गाली दे रहा है, इस बाप को तो बाप नहीं कहना चाहिए जो बेटी का भी ख्याल नहीं करता, नंगा होके पड़ा हुआ है। अभी गर्मी आ रही है, ये तुम्हारी रजाइयां कहां जाएंगी, ये तुम्हारी चादरें कहां जाएंगी, ये तुम्हारे गर्म टोपे कहां जाएंगे, ये जुराबे कहां जाएंगी, कमीज भी कोई नहीं, बनियान भी कोई नहीं, जेरे नाफ बाल नजर आ रहे हैं, बगले नजर आ रही हैं, गोड्डे नजर आ रहे हैं, पट नजर आ रहे हैं। किसको दिखा रहे? मेरी बेटी तो नहीं है, तेरी बेटी देख रही है। अजा हया वाले खुले हुए हैं, हया वाले अजा नुमाया नजर आ रहे हैं। नजर फुप्पी की भी पड़ रही है, माँ की भी पड़ रही है, बीवी भी देख रही है, बहन भी देख रही है। अल्लाह अकबर, जिसके घर के अंदर उसका भाई नंगा हो गया, वो माशरे को मेरे अजीजों राबिया बसिया नहीं बल्कि दिखाएगी, बल्कि 2 हाथ आगे बढ़ के नंगी होके दिखाएगी। जब मेरे कर दे मैनू कुछ नहीं कहते, तू कौन है? मेरे माँ बाप ने मुझे छूट देके रखी है, तू कौन होता है? ये तुम्हारी छूट आज गले का फलदा बनी पड़ी है। रोक सको तो रोको, रोको बच्चियों को, रोको अपने बच्चों को। क्या मालिक कायनात ने आपको मुझे नहीं समझाया था? ये बच्चे जब आज शाम तैयार हुए थे, नए कपड़े घर से जुलसे के लिए पहन के आए, टोपियां भी पहन के आए, सर में तेल और सुरमा लगा के भी आए, माँ से पैसे भी लेके आए होंगे। दरवाजे पर बच्चा नए कपड़े पहनकर पैसे लेके गया तो माँ ने अंदर से आवाज दी, ओ नवीद ओ अशरफ असलम वेखी कपड़े खराब ना करके आई, अगे बिजली है कोई नहीं, सरम महंगा हो गया, अल्लाह अकबर तेरे प्यो दा रोजगार कोई नहीं, ए कपड़े तू कल भी चलाने ने, ए पुत्र पैसे ले जा, खट्टी शहवा ना खावी बुखार हो जाएगा, ठंडिया शहवा ना खावी सर्दी लग जाएगी, बुखार नमोनिया हो जाएगा। इतना समझाने के बावजूद भी, इतना समझाने के बावजूद भी, इतना समझाने के बावजूद भी बच्चा अगर माँ के खिलाफ चलेगा, अब्बा के खिलाफ चलेगा, पैसे का गलत इस्तेमाल करेगा, ख्वाहिशात गलत जाविये पर लेके जाएगा, घर जाएगा, माँ कपड़ों के दाग देखेगी और माँ छेतेगी कि नहीं छेतेगी, थप्पड़ मारेगी कि नहीं मारेगी। अल्लाह अकबर, यही माँ है जिसने कहा था 20 रुपए ले जा, ए बच्चे टॉफी ना खाइयो, खट्टी चीज ना खाइयो, सुपारी ना खाइयो, बीमार हो जाएगा, फिर सुई भी लगेगी, बंदा मर भी जाता है। क्या अल्लाह ने अलस्तु बिरब्बिकुम का वादा लिया और कालू बला के वादे लेके फरमाया नहीं था दुनिया में भेजूंगा? शैतान के बहकावे में ना जाना, एक रहमान की मेहनत है, एक शैतान की मेहनत है, तुझे छूट दे दूंगा, शैतान की मेहनत करके आवेगा, तुझे फिर कब्र में इंजेक्शन भी लगेंगे, तुझे नमूनिया कब्र वाला भी होगा, तुझे टीके भी लगाए जाएंगे, कभी कभी तुझे हलाक भी कर दिया जाएगा। खबरदार, पैसे भी तुझे दे दिए, लिबास भी उम्दा दे दिया और ऐसा लिबास दिया जिसके लिए लिबास दिया उसने इस लिबास की तारीफ की, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, ऐसा आला बनाया, ए बंदे मेरे जैसा बना कोई नहीं सकता। देख, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, मकान दूं तेरा नहीं मेरा है, दुकान दूं तेरी नहीं मेरी है, औलाद दूं तेरी नहीं मेरी है, पैसा दूं तेरी नहीं मेरी है, ए ये सारी की सारी मेरी अमानत है। अमानत समझना, जब चाहूं जहां मांगू जिस तरह मांगू, अगर मैं मांगू सारी दे तो सारी देनी पड़ेगी, अगर मैं मांगू थोड़ी दे तो थोड़ी देनी पड़ेगी, अगर मैं कहूँ सारा दे दे तो इनकार ना करियो। तेरा है ही कोई नहीं तो मामे खां क्यों बनता फिरता है? क्या तूने वादा नहीं किया? मैंने तेरे से वादा किया, तूने मेरे से वादा लिया। मैंने कहा नहीं था इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम, मैंने ईमान वालों की जानों को मालों को खरीद लिया। तूने कहा था क्या मिलेगा? मैंने कहा था बिअन्ना लहुमुल जन्नह, उस वक्त तो तूने कहा था कालू बला, कालू बला। अब कहते हैं किसी दी प्यो दी नहीं मेरी है, किथे तेरी? जमीन के ऊपर कुछ तेरा नहीं, जमीन के नीचे 5 फुट या 4.5 फुट की तेरी है, वो भी जब कयामत का अलार्म बजेगा ये प्लाट भी तेरे से खाली करा लिया जाएगा। ये प्लाट तेरे से खाली करा कर तुझे इस छत के नीचे नहीं, तुझे वो अर्श अज़ीम के सामने तुझे नंगा खड़ा किया जाएगा।
ये कपड़े भी तेरे आरजी, हम नंगा करेंगे। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा अर्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह, मैदान माशर में सब नंगे होंगे, एक दूसरे के हर शर्म वाले इज़ा को नहीं देखेंगे। फरमाया आयशा, अल्लाह की गुस्से की हैबत इतनी असर करेगी, लोगों का अपने पर भी ध्यान नहीं जाएगा, थर थर कांपेंगे, सब खड़े होंगे। अल्लाह जल्ला शानु फरमाता है, ये कपड़ा जो कहता था मेरा, मेरे रब्बे ने लेके दिया, मैं ये भी तेरा उतारूंगा, कफन भी तेरा उतारूंगा, मकान दुकान सर चीज से खाली करूंगा, तुझे अपने सामने खड़ूंगा, फिर मैं तेरे से पूछूंगा क्या तेरा, फिर मैं तेरे से पूछूंगा इनल मलिक, फिर मैं तेरे से पूछूंगा लिमानिल मुल्कुल यौम, बता बता बादशाही किसकी, बता बता हुकूमत किसकी, बता बता मालिक यौमिद्दीन कौन था, बता बता हिसाब कौन करेगा। अल्लाह अकबर, तेरे मोचड़े में मारूंगा। तेरी जुबान जिससे फर करता है, जहां देखता है मेरा गिला करता है, जहां देखता है मेरा शिकवा करता है, आजा बच्चू मेरे पास, मैं तेरी जुबान पर गांठ मार के तेरे पैरों में ना फेंक दूं तो खुदा ना कहना। आ मेरे पास, तेरी गर्दन में सरिया डालूंगा, तेरी पेशाब के जरिए डालूंगा, मुंह से निकाल के रख दूंगा। खुज़ूहु फगुल्लूहु सुम्मल जहीम सल्लूहु सुम्मा फी सिलसिलतिन सबरुहा ज़िराअन फस्लुकु, वो तेरे जंजीर डालूंगा, ऊपर से लेकर नीचे तक मैं तुझे जकड़ के रख दूंगा। है कोई माई कलाल मेरे से तुझे छुड़ा के दिखाए? 70 हाथ गज लंबी जंजीर में जकड़ के डालूंगा। खुज़ू फगुल्लू, हटो बचो, पकड़ो पकड़ो, आ रहा है, मारेंगे फरिश्ते पीछे मोचड़ा गुद्दी से पकड़ के लाके मेरे कदमों में फेंकेंगे, कहूंगा जकड़ दो जकड़ दो। कम उम्र का फीमा अफना, 40 साल दिए थे, बता किन नगनगलियों में गुजार के आया, न धी छोड़ी, न बहन छोड़ी, न बेटी छोड़ी, इसलिए मैंने तुझे भेजा था। क्या मैंने तुझे भेजने के बाद मैंने तेरा मोनोग्राम नहीं बनाया था, मैंने तुझे टाइटल नहीं दिया था, मैंने तेरे गले में मेडल डाला था, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने कहा था ये चीजें सारी तेरी कदमों में डाल दूंगा, तू मेरे कदमों में बैठे रहना। जब तूने मेरे कदमों में बैठना छोड़ दिया, मैंने सारी चीजों को तेरी कदमों से उठा लिया, यहां तक कि आटा तेरे घर की चक्की का, आटा गंदम तेरी फसल की रोटी के लिए आटे का हुसूल मुश्किल हो जाएगा। एक एक रोटी के आटे की खातिर मैं तुझे लाइनों में 76 डंडे ना पड़वा दूं तो फिर मुझे अपना खुदा ना कहना। आई मेरे अजीजों, 4-4 एकड़ का मालिक, 100-100 एकड़ का मालिक, घर में गंदम कोई नहीं। वमन आरगा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंक़ा, मैनू ना छेड़ी, मुझे रब्बी रहने दे। जब मेरे हक तलफी करेगा, मेरी तरफ उंगली उठाएगा, बंदे सबसे ड्रोन हमला तेरी तिजारत पर करूंगा। तू मदीने में जाके कारोबार कर, इंग्लैंड के अंदर कारोबार कर, यूरोप के अंदर कारोबार कर, अगर मेरे से पीठ फेरेगा तो फिर बंदे पैसे को मेरे मुकाबले में लाएगा। मैं तेरे पैसे से तेरे सर में जूतियां ना पड़वा दूं तो मुझे अपना खुदा न कहना। कभी औलाद से मरवाऊंगा, कभी बीवी से मरवाऊंगा, कभी भाइयों से मरवाऊंगा, ये तेरा हाल कर दूंगा, कुत्ता तू बराबर हो जाएगा। खबरदार खबरदार। वमन आरगा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंक़ा। हुकूमत वालों को कोई समझाए, पैसे वालों को कोई समझाए, वर्ल्ड बैंक वालों को कोई समझाए, IMF वालों को कोई समझाए, पाकिस्तान के बैतुल माल वालों को कोई समझाए, दाएं बाएं के लोगों को कोई समझाए, रब्बे अकबर की कसम है मसले हुकूमतों से हल नहीं होंगे, मसले हल करने वाला अल्लाह है। मेरे अजीजों, सारे बताओ मसलों का हल किसके पास है? बोलो जरा जोर से। औलाद देने वाला कौन है? मईशत बहाल करने वाला कौन है? दुकान तिजारत के अंदर बरकत देने वाला कौन है? फसलों के अंदर दाने देने वाला कौन है? कबाद में मिठास देने वाला कौन है? किन्नू फ्रूटर के अंदर रस देने वाला कौन है? जब सारे काम अल्लाह हल करेगा तो हुकूमत को गालियां क्यों दे रहे हो? ये तो अपने इक़्तिदार को नहीं बचा सकते, ये तो अपनी एक MPA की कुर्सी के लिए जेलों के पीछे खड़े हैं, लोगों की जूतियां खा रहे हैं। ओ जो अपनी 4 फुट की कुर्सी नहीं बचा सकता, वो तेरी मेरी मुश्किलों को कैसे हल करेगा? आज अकीदा तौहीद वाला ले जाओ। सारे मसलों को हल करने वाला कौन है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और चलो ठीक है, हम किरदार के बुरे लेकिन बात के तो बुरे कोई नहीं। ठीक है, हमारा किरदार कलमे वाला नहीं, लेकिन हमारी जुबान तो कलमे को सुना रही है। अल्लाह इस कलमे पर गवाह हो जा, हमारा इतना ही माल कबूल कर ले। या अल्लाह, जब मौत का वक्त आवे, जिल पर हमने मेहनत की, या अल्लाह वो आंखें में बहकावे, हमें रास्ते से फेरे। या अल्लाह, हर चीज को
हर चीज को हटा देना और जुबान पे कलमा तैयबा जारी फरमा देना। जब मैं 46 से उठूं तो अल्लाह मेरी जुबान हो, तेरा नाम हो और मेरी जुबान पर हो क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मेरे अजीजों, जब मसले हल करने अल्लाह ने, अच्छा भाई अल्लाह ने मसले हल करने, अब्दुल हन्नान के पास दो आदमी आके बैठ गए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी भाई क्या हाल है? मौलवी साहब आपसे तवीज़ लेने आए हैं। मैं किस चीज का तवीज़? मौलवी साहब पिछले साल 2 लाख का माल डाला था, कर्जे 2 लाख के चढ़ के 2 लाख का पते लगा। मौलवी साहब ऐसा तवीज़ दो, मसला हल हो जाए। मैंने कहा बैठ जा। इधर बीबी, जी मेरी बहन। मौलवी साहब अब्बू मैं आपको कहती हूँ, जी मेरी बेटी। मौलवी साहब 4 साल शादी नु थी गए, मेरे औलाद कोई नहीं, बड़े डॉक्टर के पास चली गई। मैंने कहा हो, मुझे तो वहां से पता लगा, मदीने से पता लगा औलाद डॉक्टर नहीं देता, औलाद खुदा देता है। मैं कहा तू भी बह जा। अल्लाह अकबर। एक आया, मौलवी साहब दुआ फरमाओ। हर अस्पताल चला गया, हर मरीज हर अस्पताल चला गया, लेकिन मुझे शिफा नहीं मिली। मैंने कहा वहां तो मैंने सोचा, वहां तो मैंने देखा और मैंने पढ़ा वैदा मरीज तो फहुवा यशफी, शिफा देने वाला वो है। वहां तो मैंने पढ़ा मंज़ल्लज़ी यशफउ इंदहु इल्ला बिइज़्नी। वहां तो मैंने पढ़ा वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफा। वहां तो मैंने पढ़ा फी शिफाउल लिन्नास कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनु हुदन व शिफा। यहां तो कह रहे डॉक्टर। मैंने कहा बैठ जा। मैंने कहा या अल्लाह, सारी दुनिया अब्दुल हन्नान के दरवाजे पर आई, अब्दुल हन्नान तेरे दरवाजे पर आया, पता मसला कल हल कैसे होगा? अब्दुल हन्नान, अल्लाह अकबर। जवाब आया, कारियत और रहमान साहब ने बुलाया, इनका वक्त जाया न करना, हलाल की कमाई का लिफाफा दे के बुला रहे हैं, इनका पैसा जाया न करना। मौलवी मुजीब ने तफसीरुल कुरान में बुलाया, बड़ी आवाम ने मोहब्बत के साथ बुलाया। आज अब्दुल हन्नान मसले के हल सारे बता दे। मैंने कहा अल्लाह मसले का हल क्या? फरमाया कुरान की सूरह कुरैश पढ़ के सुना दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लीलाफि कुरैशिन ईलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ। अगला जुमला सुन, अल्लाह की कसम सारे मसलों का लिए फलयाबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ। इस वक्त सबसे बड़ा मसला भूख का, ये सबसे बड़ा मसला दुश्मन के हमले का। अल्लाह ने फरमाया दोनों मसलों के साथ सारे मसले हल करने का मैं वादा करता हूँ, दुश्मनों से भी बचाऊंगा, भूख से भी बचाऊंगा। अल्लाह करना क्या होगा? फरमाया फलयाबुदू रब्ब हाज़ल बैत। जब मैं तुझे बुलाऊं इनकार ना करना, तू मुझे बुलाएगा भी नहीं, मैं फिर भी तेरे दरवाजे पर आ जाऊंगा। है मेरा बंदा, मेरे बुलावे पर 5 मर्तबा जाया कर, मैं बिन बुलाए तेरे पास आऊंगा। जब मैं तुझे बुलाता हूँ कलीन भी पाक होता है, एसी वाले कमरे में बुलाता हूँ, हीटर वाले कमरे में बुलाता हूँ, गर्म पानी बामी भी मैसर होता है, अल्लाह अकबर, सफाई सुथराई होती है। ऐ मेरा बंदा, जब मैं तुझे बुलाता हूँ आरामदेह सहूलत वाले इसी रूम में बुलाता हूँ, इनकार न करना। तो मुझे पहाड़ों पे बुलाएगा मैं आऊंगा, खारदार दरख्तों पे बुलाएगा मैं आऊंगा, झाड़ियों में बुलाएगा मैं आऊंगा, नुकीले पत्थरों पे बुलाएगा मैं आऊंगा, गल मुकदी मुकदमा अस्पतालों में बुलाएगा वहां आऊंगा, अदालत कचहरी में बुलाएगा वहां आऊंगा, फांसी के फंदे पे बुलाएगा वहां आऊंगा, छुरी के नीचे बुलाएगा वहां आऊंगा, अल्लाह अकबर, आग में गिरता हुआ बुलाएगा वहां आऊंगा। ऐ मेरा बंदा, रेगिस्तानों में बुलाएगा वहां आऊंगा, मुसल्ले पे बुलाएगा वहां आऊंगा। ऐ अल्लाह, तेरे हुस्न की तलाश के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फोन करना पड़ेगा, पैकेज लगवाना पड़ेगा। ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, मैसेज भेजना पड़ेगा, मिस कॉल देनी पड़ेगी। फरमाया इज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। यूं देखेगा मैं नजर आऊंगा, यूं देखेगा मैं नजर आऊंगा। अल्लाह कैसे? फरमाया वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब फअइनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह। नजरे घुमाना तेरा काम है, रहमतों के साथ तेरे सामने आ जाना मैं खुदा का काम है। या अल्लाह, मेरे इलाके में तो लाइट ही कोई नहीं, सुबह से गई, आती कोई नहीं, आ जाए तो जाती कोई नहीं, चली जाए तो आती कोई नहीं। बिल जरूर आएंगे इंशाअल्लाह ताला, लेकिन मेरा टॉपिक नहीं, बड़ा प्यारा मौजूद चल रहा है, कहो सुभान अल्लाह। ए अल्लाह, यहाँ के तो रोड भी टूटे फूटे, अगर अब्दुल हन्नान है, रोड साबुत मिल जाए तो रास्ता कोई नहीं मिलता, परेशान है। नहीं आने पर आए अब्दुल हन्नान हफ्जाबाद से नहीं आ सकता, आने पर आए सलमी साहब डेरे गाजी खान से आके बैठ जाते, करम है ना, ये तेरा करम है अल्लाह। ये बाद में सुनना, पहले मेरी सुन लो भी। अल्लाह अल्लाह अकबर। या अल्लाह, यहाँ दे रहा, गर्मी ही गर्मी, या अल्लाह मैं कैसे बुलाऊं? तो फिर आएगा
या अल्लाह मैं 200 बंदों के दरमियान बैठा, मुझे कैसे पाएगा? पर माँ होती है ना, माँ 25-26 बाल बच्चे खेल रहे होते हैं, 100 बच्चों में बच्चा कहता है माँ 70 मरतबा कहती है हाँ। जिस तरह माँ बच्चे को पहचानेगी, मेरी रहमत भी तुझे ऐसे पहचान लेगी। ए अल्लाह, रात को मैं कमरे में सोया, बिजली बंद है, दरवाजे बंद है, भाई उस कमरे में, माँ उस कमरे में। अल्लाह अकबर। अल्लाह, मैं मुसल्ले पर नहीं, तुझे बिस्तर पे बुलाऊं, आएगा, अंधेरे में आएगा। पर मैं मेरा बंदा, अल्लाह अकबर। बच्चा पगूड़े में, माँ तंदूर पे, बच्चा पगूड़े में, माँ बाथरूम में, बच्चा पगोड़े पे, माँ तंदूर पे, बच्चा पगोड़े पे, माँ 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 खेतों के अंदर, माँ जानवरों के बाड़े में, हत्ता के माँ बेसुध होके सो रही है, अंधेरे में तू वहां पड़ा हुआ है, बिजली कोई नहीं। अल्लाह अकबर। तेरे तूने माँ की गोद में, पगोड़े में तूने री 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 करके सुनाया, माँ की मोहब्बत को जोश आया। जिस तरह माँ अंधेरे में तुझे तलाश कर लेती है, मेरा बंदा, मेरी रहमत भी तुझे अंधेरे में तलाश कर लेती है। अल्लाह अकबर। जब अंधेरे में तू नी कहता है, अल्लाह अकबर, माँ कहती है जी। अल्लाह अकबर। जब अंधेरे में तू रब्बा कहता है, तेरा 70 मरतबा कहता है जी बंदा। जैसे अंधेरे में रोते को माँ सीने से लगाती है, तो मुसल्ले पे रो के दिखा, तेरा रब तुझे सीने से लगा लेगा। अल्लाह अकबर। बच्चा चौं म्याऊं करे, बच्चा चौं म्याऊं करे, रोने जैसी शक्ल ना बनाए, रोने जैसी शक्ल बनाए, रोना ना है। बच्चे की चां चां से माँ परेशान होती है। अल्लाह अकबर। बंदा जब रो रो के मुझे चाचा करके दिखाता है, मेरी रहमत झटके मारने लग जाती है। अल्लाह करता क्या है? फरमाया, जिस तरह माँ सीने से लगाने से देर नहीं करती, अल्लाह अपने बनाने से देर नहीं करता है। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, अल्लाह, जब नेक आदमी तुझे कहता है अल्लाह, तू क्या कहता है? बोलो बोलो, नेक आदमी क्या कहता है? अल्लाह। क्या कहता है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ए मूसा अलैहिस्सलाम, ए अल्लाह। जब नेक आदमी आपको अल्लाह कहता है, आप क्या कहते हैं? पर मैं एक मरतबा कहता हूँ जी मेरा बंदा, जी मेरा बंदा। या अल्लाह, जब गुनाहगार कहते हैं अल्लाह, अल्लाह फरमाता है मैं 3 मरतबा कहता हूँ जी मेरा बंदा, जी मेरा बंदा, जी मेरा बंदा। अल्लाह अकबर। फरमाए, इसे अपनों ने मुंह न लगाया, इसे परायों ने मुंह न लगाया। बीवी भी मुंह मोड़ गई। अल्लाह अकबर। मैं के चली गई, बच्चे भी दूर हो गए। अगर मैं भी इससे दूर हो जाऊं तो बंदो और खुदा में फर्क क्या रहा है? बुलाना तेरा काम है, रहमत वाली चादर में लपेट के सीने से लगा लेना मेरा काम है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारो, अब भी बगावत, लेकिन वो ऐलान करता है, मेरे बंदे, जैसा बाहर है वैसा अंदर रहना, खबरदार 2 नंबरी ना करना, दुरंगी छोड़ दे, यकरंग हो जा, सरासर मोम हो जा, या संग पासे गल करे कर। यहाँ बैठा मस्जिद के अंदर तो मैं ही मैं, अल्लाह अकबर। मस्जिद से बाहर गया, कभी दरख्तों के सहारे, कभी कब्रों के सहारे, कभी कहीं खड़ा होता है। एक रंग, जैसा जाहिर वैसा बातिन होना चाहिए। जो अपने लिए खैरुन्नासी मन यनफउन्नास, जो सहूलत अपने लिए चाहता है, बीवी को भी वो फराहम कर, औलाद के लिए भी हो, पड़ोसी के लिए भी हो, अपनों का हक बराबर हो, परायों का हक बराबर। खबरदार दुरंगी ना करना। अल्लाह कैसे? कहते उमर रज़ी अल्लाह, सुनो सुनो सुनो। ओ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर आए, बीवी के पास बैठ गई, घरवाली का जी का आज के बाद घर के सालन के अंदर देसी घी कोई नहीं डालना। कहते खाता देसी घी बुजुर्गो है, बेचिया बोता है, अल्हम्दुलिल्लाह। जाओ, तुम्हारी अकलों पे पर्दे पड़ गए, तुमने नूर बेच दिया, अल्लाह ने नमाज के सजदों के नूर से मैं दूर कर दिया। गुजना दे कर दूध नहीं लबदा, 10-10 मज्जा ने दे कर चाह कोई नहीं। हम जाते हैं लोग गांव के अंदर, अल्लाह, एक जगह में गया, मैंने कहा यार मैं चाय के बगैर तकरीर नहीं करता, कसमिया बात है। मैं मौलवी साहब साढ़े कर दे, दूसरे पिंड च इंशाअल्लाह तुहानू दूध कोई नहीं लभेगा, सारे व्यापारी ने दूध दे। इतनी दुनिया। कहाँ गए मक्खन के पेड़े, कहाँ गए देसी घी के परोठे? वो बच्चे खाते ही कोई नहीं, तुझे खुआए ने। जेड़े मक्खन का पेड़ा है, बीवी ने चाहते रख लिया, इहदा देसी घी कट के मैं बेचना, चूड़ियां बनाउणियां, ले जा। ना नस्ल काम की रही, ना कल काम की रही। जिन मूर्तियों को तुम बिठा के ला रहे हो, इन्हें तो सेल्फियां बना बना के, कैमरे वाले से तस्वीरें बना बना के पहले उसका कलेजा ठंडा किया। तेरा कलेजा कहाँ ठंडा करेंगी?
जाओ 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 मेरी बहनों को समझाओ, जाओ 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 मेरी बहनों को बतलाओ, तुम्हारे बाप ने फर्नीचर दिया, फ्रिज दिया, टीवी दिया, एसी दिया, सारा ट्राली के अंदर गया, लेकिन एक लारैब किताब कीमती नुस्खा था वो ट्राली में ना गया। तूने लाख रुपए का जोड़ा पहना, तेरे सर के ऊपर गया, दुनिया वालों को बतलाया ये इतनी अहम किताब है, इसे ट्रक ट्राली में नहीं लेके जा रही, अपने सर के ऊपर लेके जा रही है। जब तक इसका साया अपने घर पर, अपनी औलाद पर, अपनी नस्ल पर, अपनी असल पर, अपनी अकल पर, अपनी जिंदगी में, अपने नशेब फराज में, अपने गमों में, अपने खुशी में, जब तक इसके साये में रहेगी तुझे दुनिया राबिया बसरी कहेगी। जब इसके साये को छोड़ देगी तो दुनिया तेरी तहजीब का, तेरे तमद्दुन का, तेरी इंसानियत का मजाक उड़ाएगी। कभी तुझे पायल पहनाएगी, कभी तुझे घुंघरू पहनाएगी। अल्लाह अकबर। जब ये तेरे सर के ऊपर रहा तो फरिश्ते सलाम करने आएंगे, जब ये तेरे सर से पीछे हट गया तो शैतान भी तेरा मोहल्ला छोड़ के चले जाएंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर में आए और बीवी से कहने लगे, ये सारे बजट पेश हो रहे थे, यूं कर दिया यूं कर दिया। एक बड़ा मुदल्लल बोला असेंबली के अंदर, उन्होंने कहा गरीबों का क्या कसूर है, अपनी मनाहत को कम करो। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु घर आए, बीवी से कहने लगे घर वाली कजी। अल्लाह अकबर। फरमाया आज के बाद घर में देसी घी का सालन नहीं पकेगा, प्रेसिडेंट का घर है, प्रेसिडेंट का घर है। हमने तो देखा नहीं सुना है, अल्लाह बदगुमानी माफ करे, नाश्ते भी जहाजों के अंदर आया करते थे जी। चाय की पार्टियां भी मेरे अजीजों जहाजों में बैठ के दूसरी जगह जाके हुआ करती थी। अल्लाह की लाठी बेआवाज है। कभी कोई कहता है घबराना कोई नहीं, कभी कोई कहता है तब्दीली आएगी। खुदा की कसम लित्तर हमारे पड़ गए छित्तर, कभी सीधे मुंह करके मारे, कभी उल्टे मुंह, लेकिन समझ हमें भी कोई नहीं आनी। हमने आजमाए मुंह को दोबारा आजमाना है। हमारा कोई इख्तलाफ नहीं किसी मिंबर से, कोई इख्तलाफ नहीं किसी पार्टी से, लेकिन गिला जरूर है। हमने लाइनों में लग लग कर तुम्हें वोट दिए, हमने कंधे पर उठा उठा के तुम्हारे नारे लगाए, हमने तुम्हारी हिमायत की अपने बाप से बिगाड़ी, अपनी माँ से बिगाड़ी, अपने ससुर से बिगाड़ी, हमने तुम्हारी हिमायत के लिए अपने भाइयों को गोलियों का निशाना बनाया, अपने खानदान से बिगाड़ी। नतीजा क्या निकला, तुम तो हमारे भी नहीं रहे तो दुश्मनों के क्या बनोगे। वाह उमर तेरी हुक्मरानी पर कुर्बान जाऊं। घर के अंदर आए, देसी घी कोई नहीं पकेगा। उन्हें कहा उमर ये फतवा पूरे मदीने के लिए कि तेरे लिए। फरमाया इंसानियत में उमर और आम इंसान बराबर नजर आएगा। उन्होंने कहा उमर मुझे पता जब से मैं तेरे घर में दुल्हन बन के आई पोतरे दोतरे वाला हो गया। उमर बेटे जो बेटी जवान हो गए, ब्याह गए, जिस दिन जैतून इस्तेमाल कर ले तेरा मैदा गुड़गुड़ करता रहता है, तेरा मैदा कबूल नहीं करता। उमर इतनी तो इजाजत दे दे, एक चमचा सालन का तेरे घी में डाल दिया करूं, बाकी सारे घर वाले जैतून का तेल खाएंगे। अब्दुल्ला बिन उमर जा मदीने की गली का फेरा मार के आ, अगर कोई यतीम देसी घी खाए तो उमर भी शौक से खाएगा। अगर कोई यतीम गरीब के दस्तरखान पे देसी घी नहीं तो उमर देसी घी को अपने दस्तरखान पे नहीं रखेगा। 4-5 दिन हुए जैतून के तेल का खाना खाते हुए, तो उमर के पेट में गुड़गुड़ होती, जहां बैठते पेट से आवाज आती तंग आमद बजंग आमद। तंग आ गए, अपने पेट से कपड़ा हटाया, सबके सामने अपने पेट का मांस पकड़ा, 3-4 थप्पड़ जोर जोर से पेट के ऊपर मारे। बस कर, गुड़गुड़ाना बंद कर, कब तक उमर को सताएगा। मैंने तुझे कह नहीं दिया जब तक मदीने के गरीब के दस्तरखान पे घी नहीं आएगा उमर भी देसी घी का सालन नहीं खाएगा। मुस्तफा अज़मते सहाबा, अज़मते सहाबा, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, खिलाफते राशिदा, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, नारे तकबीर। ये महीना मेराज वाले नबी का, ये महीना मेराज वाले दूल्हा का, जिसको अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, जिसको हलीमा की बकरियों के पीछे देखा दुनिया ने उसे जिब्राइल के आगे देखा है। और मेरे अजीजों जिसके तल पे कपड़ा कोई नहीं था, नमाज के लिए मस्जिद में इस वजह से नहीं गए कि कपड़ा कोई नहीं, रब अकबर की कसम मुझे अर्शे बरी का जूतों समेत बैठा मेहमान देखा है। दुनिया वालों को पता लग जाएगा, महबूब तुझे यतीम यतीम कहने वाले दुनिया वालों को पता लग जाएगा, तुझे अल्लाह अकबर के दुम कटा कहने वाले कि तेरी नस्ल नहीं चलेगी, दुनिया को पता लग जाएगा कि तेरा
वारिस कोई नहीं। मैं सारी दुनिया को बतलाऊंगा जमीन से आसमान इतना ऊंचा नहीं जितना अर्श पे बिठा कर तेरे मकाम को ऊंचा बनाऊंगा। फिर मैं रब ऐलान करूंगा और दुनिया वालों देखो जितना जमीन से आसमान ऊंचा उससे कई गुना ज्यादा मोहम्मद का शान ऊंचा है। मेरे अजीजों ये महीना अल्लाह अकबर 64 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी करने वाले इस्लाम का परचम लहराने वाले अमीर मुआविया का ये महीना मेरे अजीजों कुंडों का नहीं, कह दो महीना कुंडों का नहीं, ये महीना अमीर मुआविया का है। ठीक है इमाम जाफर सादक की विलादत अपनी जगह, लेकिन इमाम जाफर की मोहब्बत की आड़ में हम मोहम्मद के यारों पर उंगली उठाने की इजाजत नहीं देंगे। असेंबली के अंदर नमूने से साहबा बिल पास हो रहा है, एक हिस्सा रह गया, बाकी सभी से पास हो गए। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। एक मेरे अजीजों फेसबुक के ऊपर आया, चूड़ा चमार आया और आके कहने लगा बनु उमैया के कुछ लोग हैं जिनको बनु उमैया के कुछ लोग हैं जिनको साहबा में दाखिल करने के लिए अल्लाह वो भी पास करवाया गया। कौन बनु उमैया में लोग हैं? नबी का दामाद अबू उलास बनु उमैया का, नबी का दामाद उस्मान ज़न्नुरैन बनु उमैया का, नबी की घरवाली उम्मे हबीबा बनु उमैया की, अल्लाह अकबर, नबी का साला मीर मुआविया बनु उमैया का, वो मोहम्मद का साहबी जिसको आपने मेरे अजीजों फतह मक्का के मौका पर फरमाया था, जो आज अबू सुफियान के घर में दाखिल हो गया, अमल दे दिया जाएगा। और जिसको मुस्तफा अमल दे तो उंगली उठाने वाला होता कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की हुकूमत ने, अदलिया ने, ऐवान ने जिस बिल को पास किया हम उसे खुशामदीद कहते हैं। सुनो सुनो अहले सुन्नत वल जमात साहबा के गुलामों का कीदा, ये बिल किसी फिरके के लिए नहीं, ये बिल किसी तंजीम के लिए नहीं, ये बिल किसी जमात के लिए नहीं, ये बिल गुस्ताखे सहाबा के लिए है। अपना हो पराया हो दुश्मन हो सज्जन हो, जो बिल जो मेरे अजीजों अबू बकर उमर उस्मान अली अमीर मुआविया अबू सुफियान सारे साहबा में से किसी की गुस्ताखी करेगा इस बिल का कानून उस पर इस्तेमाल किया जाएगा। उसे मेरे अजीजों इस कानून के दायरे में आना पड़ेगा, अपना एहतसाब देना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। बताओ मुसलमानों इस बिल की हिमायत करते हो कि नहीं करते? इस हिमायत का मतलब ये नहीं कि हम किसी फिरके के खिलाफ हैं। हाँ तकलीफ उसको होती है जिसके दिल के अंदर साहबा का बुग़्ज़ हो, दर्द उसको होता है जिसके दिल में साहबा का बुग़्ज़ हो। हमारे दिल के अंदर तो साहबा का एहतराम है, साहबा का प्यार है, हमारा अकीदा हमारा ईमान है। ओए लोगो जिसकी आंखें कोई नहीं वो नबी के कदमों में बैठ के कलमा पढ़ा और कलमे में चला गया, वो भी साहबी बन गया। और जिसकी गोद में रहमत दो आलम ने वक़्त गुजारा गार में, वो भी साहबी बन गया। और अल्लाह अकबर। और जिसकी गोद में सर रखकर हमेशा के लिए उसके हुजरे को जन्नतुल फिरदौस का टुकड़ा ठहराया, क़यामत के वो मोमिनों की मां सईदा आयशा बना दिया गया है। मेरे अजीजों बना दी गई है। हमारा ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह। अब गुस्ताखे सहाबा करने वाले, अब सहाबा पर उंगली उठाने वाले, अब सहाबा की बेकरामी करने वालों को होश के नाखून लेने चाहिए कि सुन्नी जागा हुआ था मजीद जाग गया है। इसकी जाग ने हुकूमतों को भी हिला के रख दिया, हुकूमत को जगा के रख दिया। वो अकाबिरीन उम्मत का मिशन जिसके लिए बच्चे ज़िबा करा दिए, जिसके लिए काल कोठरियों में जिंदगी गुजार दी, जिसके लिए इस्लामाबाद के टूल प्लाजे पे नौ की नदियों में नहा गए, अल्लाह की कसम आज उस मिशन की तकमील होती नजर आ रही है। उस वक्त के लोगों का नजरिया यही था जिनको दहशतगर्द कहा था, उस वक्त के सहाबा के गुलामों का तसव्वुर ये था कि जिनको मेरे अजीजों अल्लाह अकबर मुल्क दुश्मन अनासिर कहा गया था। उस वक्त ललकार जेलों में, उस वक्त ललकार मिंबरों पर, ऐवानों में, अल्लाह अकबर असम्बलियों के अंदर यही थी कि गुस्ताखे साहबा को सजा होनी चाहिए। शुक्र करो अल्लाह अकबर दे रहा है, दुरुस्त है। आज समझ आ गई, पूरी दुनिया को पता लग गया कि गुस्ताखे साहबा करने वाले जजा के मुस्तहिक नहीं सजा के मुस्तहिक हैं। अल्लाह जल्ला शानो। मेरे अजीजों इस बिल पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। रहे ये मदरसों ने में क्या दिया? खत्म नबूवत के चौकीदार किसने दिए? नहीं घर से, कॉलेज से, कॉलेज से भी है। मैं कॉलेज की मजम्मत नहीं करता, लेकिन ज्यादा तादाद कहां से मिली? कुरान के हाफिज कहां से मिले? मस्जिदों के इमाम कहां से मिले? मिंबरों के खतीब कहां से मिले? कारी अताउर रहमान साहब कहां से कारी बना? अब्दुल हन्नान खतीब पाकिस्तान कहां से बना? शोला बयान असलम सलमी साहब कहां से बने?
हाफिज कहाँ से बने, कारी कहाँ से बने, औलिया किसने दिए, वली किसने दिए, अल्लाह अकबर, नेक किसने दिए, खानकाएं किसने दी, आस्तानी कहाँ, आस्ताने कहाँ से आए। और मेरे प्यारो अल्लाह अकबर, मैदान कहाँ से आए, जिहाद कहाँ से आए। ये सारे का सारा मदरसे की मेहनत है। और मदरसा मेरे अजीजों, मदरसे में पढ़ाया भी जाता है, मदरसे को चलाया भी जाता है। पढ़ाने वाले अपना काम कर रहे हैं, चलाने वालों ने माजरत के साथ अपना काम छोड़ दिया। पहले बड़ी मोहब्बत के साथ करते थे, अब कहते हैं हालात ही तंग ने। रोटी खाते हुए हाथ तंग नहीं होता, कपड़े पहनते हुए जिस्म तंग नहीं होता, अल्लाह के रास्ते में देने में हालात तंग होते हैं। और मेरे प्यारे अल्लाह की इज्जत की कसम 3 मरतबा उठा के कहता हूँ, वादा कर रहा हूँ, वरना कयामत की तलाश करके मुझे अल्लाह के पास लेके जाना। अब्दुल हन्नान कूड़ मारदा सी, ये झूठ बोलता था, इसने धोखे से हमारी जेबों से पैसा निकलवाया। सच कह रहा हूँ, आज खुदा के कुरान के लिए दे दो, जन्नत में मजे ही मजे हैं। आज खुदा के कुरान के लिए दे दो, कब्र में सुकून ही सुकून है, कब्र में आराम ही आराम है। यहाँ का पैसा लगा, घर पे घर बन गया। अपना पैसा आगे भेजो, अल्लाह कब्रों पे लगाएगा, अल्लाह जन्नत पे लगाएगा, जन्नत की खरीदारी पे लगाएगा। जो 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 चाहता है कि मैं कब्र में सुकून से रहूं और मरूं भी सुकून से, और कयामत के दिन रहूं भी सुकून से, खड़ा भी सुकून से हूं, और जन्नतुल फिरदौस में रहूं भी सुकून से, उसे चाहिए वल्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदुकुम अन यातिया वल्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़असद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन वलन युअख़्खिरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून। माँ इतना नहीं समझाती, बाप इतना नहीं समझाता, स्कूल का टीचर प्रोफेसर इतना नहीं समझाता जितना अल्लाह का कुरान हमें समझा के चला गया है। अल्लाह के कुरान के जरिए मुस्तफा ने हमें समझा दिया है। भेजो भेजो, वल्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल, मरने से पहले अन यातिया अहदकुमुल मौत, अपने हाथों से भेज दो, इससे पहले मौत आके हाथ जकड़ दे। मौत इतना तंग कर दे कि पानी का गिलास भी ना पकड़ सको, अब जेब में हाथ डाला जा रहा है। अगर वो वक्त आ गया इस्तिंजा ना कर सको, उस वक्त से पहले पहले कुछ कब्र के 4 फुट के टुकड़े में भेज दो। अल्लाह क्या करेगा, फरमाया बंदा तेरी कब्र में एयर कंडीशन में लगाऊंगा, कलीन में बिछाऊंगा, चन्योट का बेड, क्या जो मैं जन्नत का बेड लगाऊंगा। फिर जब तू कब्र की तरफ आएगा, अल्लाह अकबर, यहाँ से निकलूंगा लोग सलाम करेंगे, यहाँ से निकलूंगा लोग दुआ देंगे, और अगले सफर पर कामयाबी की दुआ देंगे। ए मेरा बंदा, ए मेरा बंदा, जब तेरा जनाजा उठेगा तो दुनिया कलमा शहादत के नारे लगाएगी, और तेरा रब कहेगा इरजी इला रब्बिकी रागियतम मरगिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ए मेरा बंदा, जिस घर को देख के आया परेशानियां वहां थी, बेसुकूनी वहां थी, नफरतें वहां थी, औलाद की नाफरमानी वहां थी, इस घर को देख ले, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, इस घर के दरवाजे को देखेगा, उस घर के ड्राइंग रूम को भूल जाएगा, उस घर के बेडरूम को भूल जाएगा। मेरे अजीजों, ये घर करोड़ों में बना, वो घर 10 रुपए के अंदर बन रहा है, देना खालिस नियत पे बन रहा है। यहाँ बैठे बैठे नियत कर ले, ए अल्लाह मुझे तौफीक दे, मैं मरने से पहले तेरा घर मस्जिद बनाऊंगा, मरने से पहले मदरसा बनाऊंगा। अल्लाह फरमाते हो गया, तूने कह दिया तो हो गया, लेकिन मैं तुझे करके दिखाऊंगा। तूने कहा बनाऊंगा, मैंने कहा बना दिया है, तूने कहा अल्लाह दिखाऊंगा, मैंने दिखा दिया है। आंखें बंद करने की देर है, मौत का बुलावा आ गया, नियत करके चला जा, आंख खुलेगी, पहला दरवाजे पर ब्रेक ही जन्नतुल फिरदौस के दरवाजे पे लगेगी। मेरे प्यारो, अपनी गफलत वाली जिंदगी से, अपनी गुनाहों वाली जिंदगी से अल्लाह से माफी मांगे। सारा मजमा मेरे साथ 3 मरतबा मिलके कहे, या अल्लाह मेरी तौबा, जोर से भाई, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। एक काम और करना है, दुकान बंद की, कोई शहर में काम करता है, कोई शहर में दुकान करता है, जब दुकान बंद करते हो कितनी चाय आई, मुलाजिम से 4 चाय आई, हिसाब दे दे भाई, रोटी फलाने से आई थी, कितनी रोटियां आई, सब्जी वाला आ गया, हाजी साहब 2 किलो गाजर टमाटर गए सी, इसके पैसे। जब दुकान बंद करने लगते हो, कहते किसदा बकाया तो नहीं रह गया, सारी पर्चियां फाड़ के डस्टबिन में डालते हो। जब दुकान का शटर डालते हो, फिर मोटरसाइकिल पर चल के घर आते हो, क्या खाना खाऊंगा, जाके सोऊंगा, नहाऊंगा, पंखे के नीचे बैठूंगा, और नींदर आई बिस्तर पे आराम करूंगा। अल्लाह फरमाते दुकान का शटर बंद करने से पहले सबका कर्जा दे दिया, अपने जिस्म
का शटर बंद करने से पहले मेरा भी कर्जा दे देना, फजर जोहर मगरिब ईशा का कर्जा दे के चले जाना, हकदारों का हक दे के चले जाना। अल्लाह अकबर। जिस तरह दुकान वाला इस उम्मीद से घर जाता है मर्जी का खाऊंगा मर्जी का पीऊंगा, जब ये शटर बंद होगा तो मैं करते वादा करता हूं मर्जी का खिलाऊंगा मर्जी का पिलाऊंगा, जो तेरी सोचों में नहीं आएगा वो तेरे सामने ला के रख दूंगा। ऐ मेरा बंदा मिला हाथ कर परो नोट कर स्टाम्प पेपर, मेरे से वादा कर तू मेरा हक ना दबाना, मैं तेरा हक तेरे दरवाजे पे आके अदा करूंगा, जहां मांगेगा वहीं हक अदा करूंगा। बिला हाथ बंदे अगर तेरा इरादा है तो कर बैठ। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारो अब्दुल हन्नान एक दिन बैठा हुआ था कि असलम सलमी साहब से 10 साल 12 साल पुराना ताल्लुक है, शायद ज्यादा ही हो जाए, इसको पता है अल्लाह अकबर अल्लाह ने बड़ा दिया बड़ा खर्च करवाता है। एक दिन मेरे जुज़ बैठा, पता नहीं मेरे दिल के अंदर क्या बात आई, मैंने यूं करके हाथ अल्लाह की तरफ बढ़ाया, मैंने कहा अल्लाह जरा अपना हाथ पकड़ाना ना, अल्लाह मैं तेरे से सौदेबाजी करना चाहता हूँ, अल्लाह मैं आपसे एग्रीमेंट करना चाहता हूँ, अल्लाह मैं कारोबार पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। क्या किया मैंने कहा अल्लाह आज वादा अब्दुल हन्नान कर रहा है, फिर तू भी मेरे से वादा करना, मैं तेरे से वादा करता हूँ जब तू मांगेगा मैं इनकार नहीं करूंगा, जब मैं मांगू तो इनकार ना करना। पता नहीं वो रात की घड़ी कौन सी थी, खुदा की कसम अल्लाह ने मेरे से वादा ले लिया और वादा दे दिया है। खुदा पाक की कसम वो मांगता है अब्दुल हन्नान से इनकार नहीं होता, अब्दुल हन्नान जिस हालत में मांगता है उससे इनकार नहीं होता। आप यकीन करें सलमी साहब ऐसे लोग मुझे चलते फिरते इतने लिफाफे दे जाते हैं, एक दिन इतने सारे पैसे मेरे पास आए, मैंने कहा या अल्लाह तूने दे तो दिए, इस्तेमाल करने का रास्ता ही कोई नहीं बतलाया, बता कहाँ खर्च करो। अल्लाह मेरा ड्राइवर मेरे पैसे लग गया, मौलवी साहब घर ले जा करो छड़ते दिया करो। मैंने कहा उसने दिया रखने के लिए नहीं दिया, आगे भेजने के लिए दिया, तुझे क्या पता दुनिया के अंदर लोगों की तिजोरियां खाली हो जाएंगी, अब्दुल हन्नान की तिजोरी कयामत के दिन भी भरी नजर आएगी। वो क्या इस वक्त ये मासूम बच्चे जो नन्ही नन्ही शील्डों पर नन्हे नन्हे कपड़ों पे राजी होते हैं, लगाओ लगाओ अपना माल कुर्बानी पर लगा दो, खुदा की कसम अल्लाह अकबर बिन देखे भरोसे के साथ लगाओ और इस सूरत में लगाओ इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब, तुम गिन गिन के दोगे अल्लाह अनगिनत अता फरमाएगा। और मेरे बंदे तुम एक दोगे अल्लाह एक के बदले 10 अता फरमाएगा। युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब, तुम गिन गिन के दोगे अल्लाह बगैर हिसाब के अता फरमाएगा। कहो जोर से या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करेंगे, कह दो इंशाअल्लाह। अपने घर वालों को कराएंगे, कह दो इंशाअल्लाह। अपने बच्चे बच्चियों को नमाज की आदत डालेंगे, कह दो इंशाअल्लाह। हुजूर मिंबर पर साहबा हुजूर के सामने, अल्लाह अकबर, नबी वहां देख रहे हैं, साहबा हुजूर का चेहरा देख रहे हैं। पता है हुजूर ने फरमाया वो आ रहा, वो आ गया है, वो आ गया है। साहबा पलट के देखे कुछ नजर ना आया, वो आ गया। कमली वाले क्या आया? आपने फरमाया रमजान आ गया है। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। इस महीने में, रजब के महीने में चांद देखते ही पाक पैगंबर ने हाथ उठाए थे, ए अल्लाह रजब शाबान में बरकत दे, इसके सदके से रमजान का महीना अता फरमा दे। नियत करो इंशाअल्लाह भरपूर रमजान मुबारक के रोजे रखेंगे, नियत करो इंशाअल्लाह एतकाफ भी बैठेंगे, सदका ज़कात खैरात पूरा पूरा अदा करेंगे, अपनी ईद में गरीबों यतीमों को शामिल करेंगे। कहो इंशाअल्लाह। फसल आ रही है, कटने के बाद घर लाने से पहले अल्लाह तेरा हिस्सा इंशाअल्लाह फसलों में से देंगे, ज्यादा बल्कि हिस्से से ज्यादा देंगे। करते हुआ इंशाअल्लाह।